आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां बहुत सारे ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। तो बाबा आज बच्चों को बहुत स्नेह से देख रहे थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो। तो बाबा ने हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की 3 लकीरें दिखाई, जिसमें बाबा ने कहा सबसे पहला भाग्य है कि तुम मेरे बच्चे बने हो और ब्राह्मण बने हो। बाबा ने कहा ये तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। दुनिया में भी किससे पूछते हैं तुमको किसने पैदा किया, तो सब कहते हैं भगवान ने पैदा किया। और तुम बच्चे क्या कहते हो? तुम बच्चे बड़े नशे नशे से और खुशी से कहते हो कि हमको परमात्मा ने पैदा किया। तो बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों को नशा है। दूसरा तुम्हारा भाग्य क्या है कि तुम्हारे को जो संबंध मिला है इस समय, ऐसा संबंध किसी को नहीं मिलता। तो ये जो अलौकिक संबंध है, इस संबंध का कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी जन्म में देखो ऐसा अलौकिक संबंध नहीं मिलता। तो दूसरा भाग्य है कि तुम्हारे का अलौकिक जीवन मिला। तीसरा भाग्य क्या है कि बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति। बस तुम बाबा कहो तो सर्व खजाने तुम्हारे हाजिर है सामने। तो बाबा ने कहा कि बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 मुख्य संबंध संसार में भी जरूरी है। तो बाबा ने कहा बाप क्या करता है? बाप पालनहार है, हमारी परवरिश करता है। टीचर क्या करता है? वो हम लोगों को पढ़ाई पढ़ाता है और हम बच्चों को राज पद देता है। बाबा ने कहा अभी भी तुम राजा हो और भविष्य में भी राजा बनेंगे। अब तुम राजयोगी हो और राजयोगी होकर के तुम राज पद प्राप्त करोगे। और तीसरा बाबा ने कहा तुमको बाबा ने जो खजाने दिए हैं, कहा वो खजाने इतने खजाने हैं, जिससे बाबा ने कहा सतगुरु के रूप में तुमको खजाने देता हूँ और वरदान देता हूँ। का वरदान कभी मांगने से नहीं मिलता है, लेकिन बाबा का वरदान तो अपने आप ही मिलता है। उसके बाद बाबा ने कहा ऐसे भाग्यशाली तुम सभी बच्चे हो। लेकिन बाबा ने कहा कि चलते चलते अपने भाग्य को भूल जाते हो। कभी कभी तुम्हारी भाग्य की लकीरें चमकती है और कभी कभी डिम हो जाती है। जब तुम भूल जाते हो तो बाबा ने कहा फिर तुम्हारी वो चमक कम हो जाती है। उसके बाद बाबा ने जिन जिन का भी याद प्यार लेके गई थी, आज मनमोहनी दीदी हमारी जो सबसे बड़ी दीदी थी दिल्ली की, उसका भी दिन था। उनका भी बाबा को हमने कहा कि बाबा आज दीदी दीदी का भी याद प्यार ले आई हूँ और दीदी को भी हमारी याद देना। तो बाबा ने कहा कि दीदी की विशेषता को जानती है? मैंने कहा बाबा उसमें तो बहुत विशेषताएं थी। तो बाबा ने कहा वो जितनी ही गंभीर थी उतनी ही हर्षित मुख थी, और उसके अंदर एक कला थी, तो सबको अपना बना लेती थी। इसीलिए उसका उसको दीदी कहते थे। कहा वो सबकी दीदी थी। और जो 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 अपना माँ वाला प्यार उसने दिया, बाबा ने कहा कि यज्ञ के अंदर जितने भी भाई बहन थे सभी को बाबा ने प्यार दिया। और फिर बाबा ने जिन जिन्होंने याद प्यार दिया था उनका दिया। बाबा ने कहा मेरा नाम क्या है? दुख हरता सुख करता।
तो जब भी किसी के सामने कोई दुख आता है, बीमारी आती है, तो किसको याद करोगे? कोई मनुष्य को नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे सभी दुखों को दूर करने वाला तो एक मैं ही हूं ना, इसीलिए सदा तुम मुझे याद करो, तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कहा कहने से दुख दूर, दुख जो है वो तो तुम्हारे कर्मों अनुसार सबको आता ही है, लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए जितना तुम सदा मुझे याद करेंगे तो दुख दूर होते रहेंगे। कभी कभी याद नहीं करो, मुश्किल आए तो याद करते हो, दुखी होते हो तो याद करते हो, सुख में भी याद करो, दुख में भी याद करो। तो मेरा नाम जो दुख हरता सुख करता है, उसके आधार पर सारे दुख दूर होते हैं। फिर बाबा ने कहा जो आत्माएं शरीर छोड़ के चली गई है, क्योंकि संसार का एक नियम है आना और जाना, जो आया है वो जाएगा और जाएगा वो आएगा। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा तो गुप्त है ना, जो गुप्त चीज है वो दिखाई नहीं देती है कि कहाँ जाती है, कब जाती है, कब निकलती है। कहा मैं भी गुप्त हूँ, तुम भी गुप्त हो, और आत्माएं सभी गुप्त है। इसीलिए बाबा ने कहा ये जो जन्म मरण का या आने जाने का जो चक्कर है, ये भी गुप्त ही रखा है बाबा ने। आपको मालूम नहीं पड़ता है कि कब जाना है कब आना है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्मा आती है और ड्रामा प्लान अनुसार आत्मा जाती है। तो बाबा ने कहा शरीर तो है ही विनाशी, वो तो जाएगा। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो जाती नहीं है। वो तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है। इसमें बाबा ने कहा क्या चीज गई? जो चेतन चीज है वो तो अमर है। इसलिए बाबा ने कहा कि उससे दुख करने की बात नहीं है। लेकिन उन आत्माओं के लिए बाबा ने कहा आप सभी को योगदान करना है। जितना जितना उनको योगदान करेंगे वो आत्मा खुश होगी। बाबा ने कहा कि दुख हरता सुख करता हूँ, इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सदा बाबा को याद करते रहेंगे तो दुख भी तुम्हारे दूर हो जाएंगे और सुख सदा आता रहेगा। फिर बाबा ने सभी बच्चों ने जिन जिनों ने भी याद प्यार दिया था और जो जो मैसेजेस मिले थे, उसके आधार से मैंने बाबा को याद प्यार दिया, सबको सब समाचार सुनाया। फिर बाबा ने समाचार सुना। बाबा ने कहा संसार समाचार ये दुख धाम का है, मैं तो तुमको सुख धाम का समाचार सुनाता हूँ। तो कहा तुम्हारे पास तो दुख ही दुख है, तो दुख धाम का ही समाचार सुनाओगे ना। उसके बाद सभी बच्चों को दृष्टि दी और सबको प्यार दिया, सभी को याद भी किया। बाबा ने कहा कि इस तरीके से सदा याद में मस्त रहो तो कहा कभी दुखी नहीं होंगे। तो उसके बाद बाबा ने याद प्यार देकर और चुप